शुरू करेंगे, अपने आप को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हम अपने आप को लेकर के धन्यवाद करो, बलिदान को लेकर के हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपका प्रेम के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके चमत्कारों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद हो, 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 आपका धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए, हमें संभाल के रखने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंदाला खाना मावारा बाला बाला बाला, शिखाला खाना बाला शक्ति वाले वाला। हालेलुया। आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु। दया करम हर एक सुनने वाले, देखने वाले तमाम लोगों के जीवन में आपकी महान आशीष काम करे और आपका नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम भजन गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली उसमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली उसमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद। हम तेरा क्यों ना जय जयकार करें प्रभु, और तूने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए और भजन गाएंगे। नशा के साथ श्रेष्ठों के साथ एक भजन और गा के प्रभु की महिमा करेंगे। राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं, हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। हम शांति संदेश सुनाते हैं, हम प्रेम संदेश सुनाते हैं। हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। लिए हाथ में चंगाई और मन में सदा भलाई। लिए हाथ में चंगाई और मन में सदा भलाई। शैतान के बंधन को तोड़ दिलवाते हैं रिहाई। शैतान के बंधन को तोड़ दिलवाते हैं रिहाई। सबको मसीह के प्यार से हम प्यार करते हैं। सबको मसीह के प्यार से हम प्यार करते हैं। हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। बढ़ते हुए कदम को रुकने कभी न देंगे। बढ़ते हुए कदम को रुकने कभी न देंगे। शैतान के गढ़ों को हम ढाते ही रहेंगे। शैतान के गढ़ों को हम ढाते ही रहेंगे। सबको मसीह के प्यार से हम प्यार करते हैं। सबको मसीह के प्यार से हम प्यार करते हैं। हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। हम राजदूत हैं, खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। तू सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। तू सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का
रहा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए Praise the Lord. सबको जय मसीह की। Let's turn our Bibles. आइए अपनी बाइबल में चलेंगे। We'll read Numbers 16 verses 5. हम पढ़ेंगे गिनती की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 5 वचन। गिनती की किताब 16 अध्याय और उसका 5 वचन We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे। फिर उसने कोरहा और उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly and Mighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. इस अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us to understand your words कृपया हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचनों को समझ सकें and talk to us with them. और अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा that in morning God will show who is His, कि सुबह में परमेश्वर बता देगा कि उसका कौन है and who is holy. और कौन पवित्र है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, we have heard this many times हमने कई बार ये सुना होगा that we have to become holy. कि हमको पवित्र बनना चाहिए, We have to become righteous. कि हमें धर्मी बनना चाहिए। If we want to get chosen, यदि हम चुने हुए बनना चाहते हैं then we have to become holy. तो हमको पवित्र बनना चाहिए। And here is also written और यहाँ ऐसा लिखा है that God will show who is holy, कि परमेश्वर बता देगा कि कौन पवित्र है and He will call him. He will call him closer, और वो उसको अपने समीप आने देगा। which means He will choose him. यानी इसका मतलब कि वो उसको चुन लेगा। But लेकिन there is written, यहाँ ऐसा लिखा है God will show who is His person. कि परमेश्वर दिखाएंगे कि उसका कौन है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, we many times we say like that. कई बार हम इस प्रकार से कहते हैं, People say like that लोग ऐसा कहते हैं that I am God's chosen one. कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ I am very holy. और मैं बहुत पवित्र हूँ, I am very righteous. मैं बहुत धर्मी हूँ I pray these hours. और मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ I read these chapters of Bible. और मैं इतने बाइबल के अध्याय पढ़ता हूँ, I fast daily. मैं डेली उपवास रखता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, this is not called righteousness. ये सब बात धार्मिकता नहीं कहलाती, This is called show off. ये तो दिखावा कहलाता है। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन here is written, यहाँ ऐसा लिखा है God will show who is holy. परमेश्वर दिखाएंगे कि कौन पवित्र है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today's my topic is, आज का जो मेरा विषय है it is वो ये है, choose चुनो you or God. आप में से और परमेश्वर में से। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you start representing yourself, यदि आप अपने आप को दिखाना शुरू करते हैं you see that you are decreasing तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे घटते चले जाएंगे in every position of your life. अपने जीवन की हर एक पोजीशन में। Hallelujah. हालेलुया। Your finance will decrease, आपका फाइनेंस घट जाएगा, your
health will decrease, आपका स्वास्थ्य घट जाएगा, everything will decrease हर एक वो चीज घट जाएगी if you represent yourself. यदि आप अपने आप को वहाँ पर दिखाते हैं तो। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you are a chosen one, यदि आप चुने हुए हैं then there is one calling on your life. तो आपके जीवन में एक बुलाहट है। Hallelujah. हालेलुया। And sometimes और कई बार they will want to ruin that calling. और जो शैतान है वो उस बुलाहट को बर्बाद करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? He will make you proud. वो आपको घमंडी बना सकता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, and God will remove everything और जो परमेश्वर वो हर एक चीज को हटा सकता है which is making you proud. जो कि आपको घमंडी बनाती है। If you are proud of money, यदि हम पैसों का घमंड करते हैं God will remove money. तो परमेश्वर उस पैसे को हटा देगा। We have proud of our health, पर यदि हम अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का घमंड करते हैं God will remove our health. तो परमेश्वर उस हेल्थ को हटा देगा। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि that thing is ruining our calling. ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी बुलाहट को बर्बाद कर रही हैं। Hallelujah. हालेलुया। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, do one thing. एक काम करें, Don't represent yourself. अपने आप को दिखाएं ना, Represent God. परमेश्वर को दिखाएं। Hallelujah. हालेलुया। Represent God from your life. अपने जीवन से परमेश्वर को दिखाएं। Because क्योंकि when you do that, जब आप ऐसा करते हैं devil cannot make you proud. तो शैतान आपको घमंडी नहीं बना सकता। Hallelujah. हालेलुया। And you will start increasing in every part of your life. और आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ना शुरू कर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because my dear friends, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, when you show yourself, जब आप अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, it means इसका मतलब that you are saying, I am the chosen one. तो आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं चुना हुआ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन when you represent God from your life, लेकिन जब आप परमेश्वर को अपने जीवन से दर्शाते हैं then God will show people that you are chosen one. तब परमेश्वर लोगों को दिखाते हैं कि आप चुने हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what was Paulus and Silas was doing in the prison? पौलुस और सिलास जेल में क्या कर रहे थे? They were worshipping. वो आराधना कर रहे थे, They were praying. वो प्रार्थना कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। They were representing God in the worst situation. अपने जीवन की सबसे बुरी परिस्थितियों में वो परमेश्वर को दिखा रहे थे। And that time, God showed people that they are the chosen one. और उस समय परमेश्वर ने दिखाया कि ये दोनों मेरे चुने हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Whole prison was shaken. और पूरा का पूरा जो जेल था वो हिल गया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, your life will be shaken. आपकी जो आपका जीवन है वो हिल जाएगा। Your entire area will shake. आपका पूरा क्षेत्र हिल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। If यदि you represent God with your life. जब आप अपने जीवन से परमेश्वर को दर्शाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, because क्योंकि now this time you are saying इस समय आप कह रहे हैं that I am son of God, कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, but when you represent God with your life, लेकिन जब आप परमेश्वर को दर्शाते हैं अपने जीवन के द्वारा, God will tell people that you are his son. तब परमेश्वर लोगों को बताते हैं कि आप उसके बेटे हैं। Hallelujah. हालेलुया। He will do great things for you. और वो महान काम आपके जीवन में करते हैं। He will do weird things for you. वो अद्भुत आश्चर्यजनक काम वो आपके जीवन में करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, start praying प्रार्थना करना शुरू करें that we get able to represent God with our life. कि हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा दर्शा सकें। Hallelujah. हालेलुया। Because when we represent God, क्योंकि जब हम परमेश्वर को दर्शाते हैं, it means इसका मतलब God will prove that we are chosen one. तो परमेश्वर ये साबित करते हैं कि हम चुने हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। And we get used in a great way. और बड़े महान तरीके से हमें इस्तेमाल करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारे सहायता कीजिए that we can represent you from our life कि हम आपको अपने जीवन के द्वारा दर्शा सकें and we live a life that you pleases. और हम ऐसा जीवन जिए जिसके द्वारा आप प्रसन्न होते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।
सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 उसका 1 और 2 वचन। भजन संहिता 91 उसका 1 और 2 वचन यहाँ ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थी यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर महान पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आपने अब तक हमें संभाला है। परमेश्वर प्रभु जी, आपकी दया, आपकी करुणा निरंतर हमारे ऊपर में बनी रही। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अपने वचन की तरह हमसे बोल और बातें कर। वचन को समझने के लिए प्रभु हमारी बुद्धि और समझ खोल दे। परमेश्वर पिता, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 उसका 1 और 2 वचन में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद, जो कि भजन संहिता को लिखने वाला है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर की तरफ से उसको एक जवाब मिलता है कि अगर तू बचना चाहता है, यदि तू सच में अपनी परिस्थितियों से, अपनी समस्याओं से, अपनी मुश्किलों से बचना चाहता है, तो कौन बच सकता है? केवल वही बच सकता है जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। हालेलुया। और दाऊद सोचता है कि मैं कैसे ठिकाना पा सकता हूँ, तो वो कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक स्थान बना के रखा हुआ है और उस स्थान को हम अपनी प्रार्थना का घर कह सकते हैं। हालेलुया। उस स्थान को हम हमारी प्रार्थना की जगह कह सकते हैं। जब हम जितना ज़्यादा समय उस प्रार्थना की जगह में बिताते हैं, जितना ज़्यादा समय हम हमारे घुटनों पर बिताते हैं, जितने ज़्यादा समय हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए बिताते हैं, वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर ने एक स्थान हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है कि जब हम उस स्थान में जाएं और जितना ज़्यादा समय हम वहाँ बिताएं, तो परमेश्वर ने जो एक शरण स्थान बनाया हुआ है, एक घेरा बनाया हुआ है, एक हमारे लिए एक शील्ड बना रखी है, हम उस शील्ड के अंदर में, उस बाड़े के अंदर में आ जाते हैं। हालेलुया। और वहाँ पर हम ठिकाना पाते हैं, वहाँ पर हम विश्राम पाते हैं, वहाँ पर हम हमारी समस्याओं का समाधान पाते हैं। हालेलुया। दाऊद निरंतर इस चीज़ की खोज में रहता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और फिर वो कहता है कि मुझे तो सहायता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या आपके जीवन में वो स्थान है जो परमेश्वर के लिए आपने तैयार किया हो कि हाँ, ये जगह है, ये वो कमरा है, ये वो जगह है जहाँ मैं बैठकर अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, यहाँ मैं बैठ करके परमेश्वर की स्तुति का सिंहासन बनाऊंगा और परमेश्वर आकर के उस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा। हालेलुया। और वो मेरे जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं रात के एक पहर में उठ करके प्रभु तेरे नाम को धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। वो कहता है प्रति रात में अपना बिछौना अपने आंसुओं से भिगोता हूँ। हालेलुया। उसका जीवन एक प्रार्थना में जीवन है। उसके बावजूद भी वो हमेशा इस बात में रहता है कि क्या मैं परमेश्वर के छाए हुए स्थान में हूँ या नहीं, क्या परमेश्वर के शरण स्थान में मैं हूँ या नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रार्थना में, परमेश्वर के साथ समय बिताने में दाऊद इतना प्रसन्न होता है कि खुद परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। और वो शमूएल को कहते हैं कि मेरे मन के चाहने योग्य एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 91 उसको और आगे तक पढ़ेंगे तो दाऊद कहता है
कि यहोवा तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है और तू मेरा परमेश्वर है। मैं केवल अपना भरोसा केवल तुझ पर रखूंगा, क्योंकि तू ही वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाता है। तू मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेता है और मैं तेरे परों के नीचे शरण पाता हूँ। हालेलुया। जिस समय में हम आजकल जी रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये महामारी का समय है और इस महामारी से कहीं कोई बचाव नहीं है। कितने मास्क पहनने वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कितने सैनिटाइजर यूज करने वाले लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने वाले लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप सच में परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा है, आप सच में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं और आपने एक ऐसी जगह तैयार कर रखी है जिसे आप अपनी प्रार्थना की जगह कहते हैं, तो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में आप आ जाते हैं, परमेश्वर के बाड़े में आप आ जाते हैं, परमेश्वर के बनाए हुए उस घेरे में आप आ जाते हैं जहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद उपस्थित रहता है और वो आपको हर एक जाल से, हर एक महामारी से बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे याद आती है यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसके 8 अध्याय में एक स्त्री की कहानी है जो व्यभिचार करते पकड़ी गई है और लोग उसे पकड़ करके मंदिर में ला करके यीशु के पास खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी व्यवस्था में मूसा ने बताया है कि ऐसी स्त्री यदि कोई पाप करती हुई पकड़ी जाए तो उस पर पत्थर वाह करके उसको मार डाला जाए। आप क्या कहते हैं इस विषय में? और यीशु मसीह उठते हैं और अपनी उंगली से कुछ लिखने लग जाते हैं ज़मीन के ऊपर में और कहते हैं कि जो निष्पाप हो, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, वो पहला पत्थर इसे मारे। हालेलुया। और धीरे धीरे एक एक करके वहाँ से हर एक व्यक्ति चला जाता है मेरे प्रियो, और वो स्त्री अकेली वहाँ पर रह जाती है और यीशु मसीह उससे पूछते हैं क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने बोला नहीं दी। बोला मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, कुशल से चली जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, वो स्त्री को छोड़ करके वो लोग क्यों चले गए? वो तो आए थे, उसको पकड़ के लाए ही थे उसको मार डालने के लिए, लेकिन वो भूल गए कि परमेश्वर का वचन कहता है जितने मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। और वो स्त्री यीशु मसीह के शरण में आ गई थी, यीशु मसीह के चरणों में आ गई थी और यीशु मसीह ने बोला तेरे ऊपर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, यदि हमारे जीवन में क्लेश है, यदि हमारे जीवन में बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, ऐसी बातें अगर हम अपने परमेश्वर को जाकर के बताएं, एक स्थान अपने जीवन में तैयार करें और उसको हम पर प्रार्थना की जगह करके बुलाएं और वहाँ पर हम समय बिताएं, तो हम निश्चय ही परमेश्वर में आ जाएंगे, हम निश्चय ही परमेश्वर के छाए हुए स्थान में आ जाएंगे। और परमेश्वर खुद बोलते हैं कि जितने मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जितने परमेश्वर के छाए हुए स्थान के अंदर में हैं वो सब सच में सब बीमारियों, सब परेशानियों, सब क्लेशों से ठिकाना पाएंगे, विश्राम पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको इनक्रेज करना चाहती हूँ, अपने जीवन में एक प्रार्थना की जगह बनाइए, अपने घर में एक प्रार्थना की जगह बनाइए, अपने दिन के 24 घंटों में से कुछ समय निकालिए परमेश्वर के साथ बिताने के लिए। हालेलुया। कुछ समय निकालिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, कुछ समय निकालिए उसके नाम को धन्य कहने के लिए और उसके नाम की बढ़ाई करने के लिए, उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए। और परमेश्वर सच में आपके जीवन को इतनी आशीषों से भर देंगे, इतनी आशीषों से भर देंगे कि आप घंटों घंटों बैठ करके उनका धन्यवाद करोगे तो वो भी आपको कम लगेगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको इनक्रेज करना चाहती हूँ, अपने घर में, अपने जीवन में एक समय, एक स्थान नियुक्त कीजिए जिसे आप प्रार्थना की जगह कह सके। हालेलुया। और वहाँ समय बिताइए, अपनी आंखों को बंद करिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, दाऊद के समान उससे कहिए हे परमेश्वर तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर, तेरे सिवाय सुरक्षा कहीं नहीं है परमेश्वर पिता। मैं सच में तेरे छाए हुए स्थान में आना चाहता हूँ परमेश्वर, मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, साहस दे मेरे परमेश्वर कि मेरा जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो जाए, मेरे घर में एक जगह तैयार हो जाए जो प्रार्थना की जगह कहलाए। हालेलुया। और मैं वहाँ बैठ करके प्रभु तेरे नाम को धन्य कह सकूँ, तेरे नाम को पुकार सकूँ प्रभु, और क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। तो प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। जितने लोग इस समय ये वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, इस वचन
वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर और मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं के द्वार खुल जाए राजा, हालेलुया। उनकी प्रार्थनाओं पर होने वाले हर एक शैतानी अटैक खत्म हो जाए यीशु के नाम में। इनकी प्रार्थनाएं खुल जाएं यीशु के नाम में, इनकी प्रार्थनाएं खुल जाएं यीशु के नाम में। इनका घर तैयार हो जाए प्रार्थनाओं के लिए, इनका जीवन तैयार हो जाए प्रार्थनाओं के लिए, और ये परमेश्वर तेरे छाए हुए स्थान में आ जाए, ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी छाया में ठिकाना पाए। धन्यवाद करते प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे पिता, आमीन। हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में सीधा चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित शुभ समाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला अंधकार का शक्ति असफल होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोबारा पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख तो नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। और यहाँ पर उस व्यक्ति ने पूछा भी कि क्या कैसे एक नए जन्म से जन्म सकते हैं। और अगर आप इसको और समझने के लिए हम थोड़ा पढ़ लेंगे एक वचन और, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन। जी, इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। अगर आप देखिए, एक जन्म होता है जो बच्चा अपना माँ से पैदा होता है और वो संसारिक रूप से पढ़ता है, बढ़ता है, एजुकेशन प्राप्त करता है, संसारिक रूप में रहता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह अपने लहू से धोकर हमें सारे गुनाहों से, जो हमारे पूर्वजों से हमारे पीछे चले आते हैं, शुद्ध करता है। और अगर ये शुद्धिकरण हमारे जीवन में नहीं है तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्रिश्चियनिटी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती है। मेरे प्रियो, हमारा नाम को चेंज करना प्रभु के राज्य में प्रवेश करने का सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे प्रियो, अगर मेरा नाम टॉनी हो या जॉनी हो, पीटर हो या कोई भी नाम क्यों ना हो, इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या मेरा जन्म नए सिरे से हुआ है, क्या मैं एक नया व्यक्तित्व बन गया हूँ, क्या मैं नई सृष्टि बन गया हूँ। क्या अभी तक ऐसा तो नहीं है जब मैं चर्च में जाता हूँ तो एक नया सृष्टि हूँ, जब मैं बाहर आता हूँ तो दूसरा सृष्टि हूँ, जब मैं संसारिक रूप में रहता हूँ तो वहाँ पर गंदे गंदे गानों पर गंदा गंदा स्टेप भी करता हूँ, और जब मैं चर्च में जाता हूँ तो बड़े धार्मिकता से और हाथ जोड़कर प्रेयर भी करता हूँ। मेरे प्रियो, आप याद रखें, सोना चाहे कहीं भी हो वो सोना होता है। अगर आपको याद रखें, अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें 7 बार भट्टी में तपा करके तुमको क्या किया है, निखारा है। हालेलुया। इसलिए अगर एक वचन मैंने पढ़ा था, उसमें से लिखा था कि परमेश्वर का वचन यूसुफ को कसौटी पर कसता रहा जब तक कि उस वे में, उस रास्ते पर, उस सांचे में नहीं आ गया जो परमेश्वर चाहता था। मेरे प्रियो, इजराइलियों के विषय में लिखा है वो 400 साल तक गुलामी में करेंगे, लेकिन 400 साल गुलामी नहीं किया, 400 साल और 40 साल और गुलामी किया। कारण क्या था कि मूसा की जो तैयारी थी उसमें बहुत समय लगा। वो 10 साल में वो सांचे में नहीं ढल पाया, 15 साल में नहीं ढल पाया, 20 साल में भी नहीं ढल पाया, 40 साल लगे उस खांचे को तैयार होने में, जिसके अंदर परमेश्वर अपनी सामर्थ को रख सके। ऐसी सामर्थ जो समुद्र के टुकड़े कर सके, ऐसी सामर्थ जो पानी को खून बना सके, ऐसी सामर्थ जो आकाश से मन्ना बरसा सके, ऐसी सामर्थ जो हालातों को बदल सके। हालेलुया।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है कि अगर हम नए व्यक्तित्व नहीं हैं, नाम बदलना नहीं चाहिए मेरे प्रियो, हमारा काम बदलना चाहिए, हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। अगर आज भी हमारे मुँह से वही गालियाँ हैं जो प्रभु में आने से पहले थी, अगर आज हमारे हाथ में वही ड्रिंक है जो मसीह में आने से पहले हुआ करते थे, हमारा जीवन बदला नहीं है, हम नई सृष्टि बने नहीं हैं, हम नया व्यक्तित्व बने नहीं हैं मेरे प्रियो। वो साउल था, जो साउल मतलब होता है बड़ा, और पौल मतलब होता है बहुत छोटा, सबसे छोटा। साउल किसी से डरता नहीं था, साउल एक पहलवान था, अगर उसके बारे में पढ़ें। साउल खूंखार व्यक्ति था, साउल घरों से घसीट कर लाकर मारने वाला व्यक्ति था। लेकिन मेरे प्रियो, पौल कौन था? पौल वो व्यक्ति था जिसने यीशु के लिए 3 बार 39 कोड़े खाए और प्रभु को धन्यवाद दिया। पौलुस वो था जिसने 5 बार बैंत खाए और प्रभु का धन्यवाद करता रहा। पौलुस वो था जिसने पथराव सहा और फिर उठकर उसी शहर में शुभ समाचार सुनाने के लिए चला गया। उस शहर को धिक्कारा नहीं, वो परिवर्तित हो चुका था मेरे प्रियो। केवल उसका नाम नहीं बदला था, उसका व्यवहार बदल गया था, उसका हाव भाव बदल गए थे, उसका जीवन बदल गया था। उसने कभी अपने जीवन में, पुराने जीवन में मुड़ के नहीं देखा। उसने कभी नहीं कहा कि अगर मैं प्रभु में नहीं होता तो और मैं अपना नाम चेंज नहीं करता तो मैं उसको सबक सिखा देता। वो ये कहता है, साउल तो क्रूस पर मर गया है, अब जो जिंदा है वो पौल है, उसमें यीशु मसीह वास करता है। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, अगर हम नई सृष्टि नहीं है, अगर हमारा व्यवहार में हम नए नहीं हैं, अगर हमारे स्वभाव में हम नए नहीं हैं, अगर हम अपने नेचर में नए नहीं हैं, अगर हमारा जो हाथ उठाने वाला स्वभाव था, हाथ जोड़ने वाला स्वभाव नहीं बना है, आज हमारा जो गाली देने वाला स्वभाव था, हमारा ब्लेस करने वाला स्वभाव नहीं बना है, हमारा जो घूर कर देखने वाला स्वभाव था, हमारी आंखों में तरस वाला स्वभाव नहीं बना है, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने 99 साल में क्या कहा? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 1 वचन हम थोड़ा पढ़ लें। जी हाँ, उसमें ऐसा लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 20-25 साल या 35 साल उसको हो चुके हैं मेरे प्रियो। कहाँ क्या करे हुए? अपना घर छोड़े हुए, अपने पूर्वजों को छोड़े हुए, अपनी जन्मभूमि को छोड़े हुए। ये 1 साल 2 साल नहीं हुए, काफ़ी साल हो गए हैं। लेकिन जब 99 वर्ष का अब्राहम हो गया तो परमेश्वर ने क्या कहा? जी, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, जी मेरी उपस्थिति में चल, हाँ, और सिद्धता का कमी है अब्राहम तुझमें। तुझे कितने साल हो गए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुझे कितना बड़ा हो गया इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरी एज क्या होगा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो प्रतिज्ञाएं मैंने तेरे विषय में रखी थी, जो आशीष से मैंने तेरे को देना चाहा है, जिस पुत्र को मैं तुझे देना चाहता हूँ, उसके लिए अभी तुझ में एक कमी है, तू सिद्ध नहीं बन पाया है। तू मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा मेरे प्रियो। क्या हम पवित्रता में चल पा रहे हैं? क्या हमारा जीवन में परिवर्तन आ गया है? क्या हमारे जीवन से गालियाँ चली गई हैं? क्या हमारे जीवन से घमंड चला गया है? क्या हम सच में नया सृष्टि बन गए हैं? हमारा व्यवहार नया बन गया है? क्या आज भी हम उसी गंदे गानों पर ठुमकते हैं और मसीह गाने हमें याद नहीं हैं? इसका मतलब हमारा जीवन नहीं बदला है। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या बोला? तूने घर छोड़ दिया, अच्छी बात है, तूने मेरे लिए कुछ किया है, और तूने ये भी किया, अच्छी बात है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो तेरी ब्लेसिंग को रोके हुए है, और वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि तू सिद्धता की ओर नहीं चल पा रहा है। तू मेरी उपस्थिति में चल, मेरे चरणों में चल, मेरे संग प्रार्थना में रहे, मेरे साथ वचन में रहे और सिद्ध हो जा। तब जो वायदे मैंने तुझे किए हैं, जब जो आशीष मैंने तेरे विषय में किए, जो प्रोफेसी मैंने तेरे लिए की है, वो पूरी हो जाएगी। हज़ारों लोगों के लिए प्रोफेसी होती है मेरे प्रियो, लेकिन पूरी नहीं हो पाती है। हज़ारों लोगों के लिए दर्शन देखे जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं हो पाते हैं। रीजन क्या है मेरे प्रियो? रीजन केवल सिद्धता में चलना। सिद्धता में हम चल नहीं पाते हैं, हम सिद्धता में चल नहीं पाते हैं। हमें सिद्ध बनना है मेरे प्रियो। और सिद्ध कहाँ बनना है? केवल पास्टर के सामने नहीं, केवल चर्च में नहीं, हम जहाँ रहें वहाँ सिद्ध रहें। हालेलुया। हमारा व्यवहार देख के लोग जानने पाएँ सचमुच ये प्रभु का ही व्यक्ति होगा। वो हमारे पौलुस कहता है तो अपने लोगों से कि तुम मेरा लेटर हो और तुम को लोग पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, हमारा व्यवहार को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे नेचर को देखकर, हमारे बिना कहे जब लोग कहेंगे सचमुच ये तो प्रभु का है। पतरस को देखकर पुस्तकाम में लोगों ने कहा ये तो यीशु के साथ रहे हैं। ये अनपढ़ लोग थे, ये गवार लोग थे, इन्हें टीचिंग कहाँ से आ गई, कहाँ से ज्ञान की बातें करने लगे। लोगों ने बोला
हाँ, हो ना हो, ये यीशु के साथ रहते थे, ये यीशु के साथ रहते थे। क्या आज हमें देख के कोई बोल रहा है कि हाँ ये तो यीशु के साथ रहता था, हाँ इसके अंदर तो यीशु का स्वभाव है। जिस दिन हमारे अंदर यीशु का स्वभाव आना शुरू हो जाएगा, उस दिन हमारे लिए की हुई प्रोफेसी, की हुई भविष्यवाणी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। आइए मेरे लोगों, प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से कहें, प्रभु जी तूने प्रोफेसी तो कर दी है, हालेलुया, लेकिन जो देरी हो रही है वो मेरे कारण हो रही है। मेरा स्वभाव बदल नहीं पा रहा है, मेरा गुस्सा मुझसे जा नहीं पा रहा है, मेरा जलन मुझसे जा नहीं पा रही है, मेरा गालियों को स्वभाव मुझसे जा नहीं पा रहा है। प्रभु मेरी मदद करें, मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ। हर वो बात मेरे जीवन से निकल जाए जो प्रभु जी तेरे वायदों को मेरे जीवन में पूरा होने से रोक रही है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जो कोई अपने आप को पश्चाताप करते हैं पिता और चाहते हैं प्रभु जी कि तेरी वाणियाँ, तेरे प्रतिज्ञाएं और तेरे वायदे उनके जीवन में पूरे हों, जो चीज़ें पिता, जो स्वभाव पिता, जो व्यवहार पिता, उनको हालेलुया तेरे वायदे पूरे होने में रुकावट बनता है, उन्हें प्रभु तेरे स्वर्ग आग से जलाएं पिता, और प्रभु जी ये होने पाएँ, तेरी उपस्थिति में रहने पाएँ पिता, तेरे स्वभाव में ये बदलने पाए मेरे प्रभु। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।